या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामायण में 7 कांडो लिखे जो तुलसीदास, बड़े छोटे यह क्यों लिखे हुआ कौन आभास। आदरणीय श्रोता बंधो, आज आप लोगों के समक्ष में मैं विपिन कुमार शास्त्री जी लखनऊ वाले आज आप लोगों के समक्ष में एक बार पुनः फिर से मैं आया हूं। आज बहुत ही मार्मिक प्रसंग के ऊपर चर्चा होगी। भैया, हमारे अयोध्या के आगे जिला सिद्धार्थ नगर पड़ता है। यहाँ पे रहते हैं राधे श्याम यादव जी, जो प्रेजेंट टाइम में मुंबई में रहते हैं। इन्होंने ये हमसे एक निवेदन किया कि महाराज ये बताओ, गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने 7 कांड लिखा, लेकिन छोटे बड़े क्यों लिखा? किसी में चौपाई ज्यादा, किसी में चौपाइयां कम, इसका और क्या कारण है? लेकिन एक और विषय पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चर्चा करूंगा। आज मैंने सुबह एक क्लिप देखा वीडियो को, तो उस वीडियो में एक 70-80 साल के, लगभग 70 साल के हैं बुजुर्ग, जो भगवान श्री राम को और कृष्ण भगवान को उल्टी सीधी बहुत बातें करते कह रहे हैं। भगवान कन्हैया को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये वीडियो कल पड़ी थी यूट्यूब पे, और इस यूट्यूब का चैनल इनमें बना हुआ है जो कि BMTU यानी BMTV पर ये वीडियो पड़ी है। तो ये जो है 60-70 साल के लगभग ये बुजुर्ग हैं, और इन्हें बोलने की तमीज नहीं है। कैसे बोलना चाहिए, ये बात सच है लोगों। कोई बच्चे अगर छोटे हैं तो इतना अच्छा बोलते हैं, यही लगता है कि मुंह से अमृत गिर रहा है। लेकिन इन दादा लोगों की उम्र तो इतनी गुजर गई, लेकिन बोलने की अकल नहीं आई इनको। भगवान श्री राम को उल्टी सीधी कह रहे, कृष्ण भगवान को उल्टा सीधी कह रहे। अभी मैं आप लोगों को इस विषय पे चर्चा करूंगा कि इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को क्या कहा। आइए सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूं, और जितने बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान हैं सबको मेरा प्रणाम है। और जितने संत महात्मा विद्वान इस धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, सबको सादर मेरा प्रणाम है। सती सावित्री के पद चिन्हों पे चलने वाली हमारी माताएं बहनें, जो कि भगवान की पावन कथा कह रही हैं, कुछ बहनें हमारी, उनको भी मेरा प्रणाम है। और जितने भैया लोग शास्त्री हैं, छोटे हो या बड़े हो, धर्म की रास्ता पे चल रहे हैं, सादर सबको हाथ जोड़ के मेरा बहुत बहुत सम्मान है सबका। तो आइए उस परम पितामह के चरणों में मेरा कोट कोट एक बार पुनः प्रणाम है। और स्वर सम्राट एवं आला सम्राट के चरणों में भी मेरा प्रणाम है। तो आइए गौर करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं
कि भैया हमारे राजेश शास्त्री जी ने जो प्रश्न उत्तर ज्ञान की गंगा यूट्यूब चैनल पे बहाया, इसमें बहुत लोग कूद करके आए। कोई तो कहता है इसको बंद करो, कोई कुछ बताया, कोई कुछ बताया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब नहीं हो रहे प्रश्न उत्तर, अब सुकून मिल गया। लेकिन अब एक चीज मैंने देखा है कि अब प्रश्नोत्तर बंद हो गए तो लोग मंच के पीछे पड़े हैं, मंच के पीछे पड़े हैं। कोई तो कहता है ये मंच इटावा में लग रही, कोई कहता 10 अक्टूबर को मैनपुरी में लग रही, कोई कहता आगरा में लग रही, कोई कहता कहीं लग रही, कोई कहीं लग रही। अब मंच के पीछे वे लोग पड़े हैं। जितने हमारे शास्त्री लोग हैं मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा एक सभी से निवेदन है, आप जो मैंने अभी बताया, कल एक वीडियो निकली है, उस वीडियो में 60-70 साल के वो दादाजी हैं और वो कह रहे हैं भगवान की जो ये भागवत कथा है जो करवाता है वो नरक में जाता है। और वो कह रहे हैं कि भगवान कन्हैया जो थे वो कह रहे हैं कि कन्हैया ये छलिया था, और वो ये कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान को उन्होंने बहुत गलत बात कही। वो कह रहे हैं कृष्ण कन्हैया ये जो है ये बंधो कैसे अब बताऊं, कह रहे पराई बिटिया बहन के कपड़े वो चुरा रहे थे, वो कैसा भगवान, वो तो जो है मेहरा था। बहुत गलत गलत बातें कह रहे हैं। जितने शास्त्री लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है, कृपया जिस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न उत्तर में कूद करके आए थे बंद करवाने के लिए, इसी प्रकार से इस बुजुर्ग बुढ़े के ऊपर कूद पड़ो। ये मैं इसकी फोटो दिखा रहा हूँ, खोपड़ी में तो बाल इसके है नहीं, लेकिन ये भगवान को उल्टी सीधी कह रहा, भगवान को मेहरा कह रहा, राम को गलत बता रहा, कृष्ण भगवान को गलत बता रहा। जैसे आप लोग इस प्रश्न उत्तर के पीछे आप लड़ रहे थे, उसी प्रकार से इसके ऊपर हावी हो, तब तो जानूंगा कि तुम भगवान श्री राम को मानते हो, भगवान श्री कृष्ण को मानते हो। लेकिन ये तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। राजेश शास्त्री जी ने प्रश्न उत्तर चलाया, सब लोगों की खोपड़ी में खलबली कट गई। अब इसमें कूदो, ये मैं इसकी फोटो दिखा रहा हूं। ये जो है भगवान श्री कृष्ण को गलत कह रहा, राम जी को गलत कह रहा, मैया पार्वती को गलत कह रहा। आप लोग एक बार फिर से बता दूं, आप लोग जो है इसका ये चैनल है, इस पे ये वीडियो पड़ी है BM TV, इस चैनल को सर्च करिए यूट्यूब पे और इस पे जाइए, देखो ये बुढ़ा क्या कह रहा है। इसके खोपड़ी में बाल तो झड़ गए, लेकिन इसको अभी अकल भैया नहीं आई। जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, अरे किसी की बुराई करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा। मैं नहीं किसी के धर्म की बुराई करता हूँ, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो बुद्ध धर्म हो, चाहे वो कोई धर्म हो। हमारा सम्मान सबका है, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। लेकिन तुम क्यों हमारे इष्ट देवता को बदनाम कर रहे हो? अरे तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारे खोपड़ी में तो बाल है नहीं, लेकिन अकल भी कम है। 60 साल के ऊपर पहुंच गए, लेकिन अकल अभी तुम्हें नहीं आई। समझ में आया? नहीं आया। सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने ये क्यों वस्त्रों को चुराया, वस्त्रों को क्यों चुराया? अरे गोपियां नगन स्नान करती थी शरद पूर्णिमा के वाले दिन, तो भगवान ने विचार किया इन गोपिकाओं को पता नहीं क्या हो गया, नगन स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास रहता है और नगन स्त्रियों को उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने विचार किया इस त्योहार को मैं बंद करवा दूंगा। भगवान कन्हैया आज बंधु इसीलिए उन गोपिकाओं के वस्त्रों को चुराया है। इसलिए नहीं चुराया कि उनके अंदर कोई पाप था या गंदगी थी। 5 साल के बच्चे को काम नहीं सताता। समझ में आया टकले बुढ़े?
नहीं समझ में आया। अरे कम से कम अपना ख्याल तो रखो, मेरी उम्र क्या है। अरे तुम भगवान श्री कृष्ण को मेहरा बोल दिया, छिनरा कह रहे हो। अगर हमारे सामने आ जाते तो मुंह में तुम्हारे डंडा डाल देते। समझ में आया बुढ़ा। और सुनो, जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, इन्होंने राम को गलत बताया। आप वीडियो को पूरी सुनना, और जितने शास्त्री लोग हैं आपसे भी मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, कृपया आप वीडियो को सुनो और सुनने के बाद में इस जो बुढ़ा है इस बुढ़े को अकल बताइए कि भगवान राम सही थे या गलत थे। अरे वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भृगु विलास सृष्टि लो होई, जिसकी बहुत टेढ़ी हो जाए महाप्रलय आ जाता है। लेकिन इसको अकल नहीं, इस बुढ़े को अकल नहीं है। अपना दिमाग सही कर ले। अरे तू कहता है जो भागवत करवाता है वो नरक में जाता है, तुझे ये कहां से मालूम है? अरे मैं तो ये कहता हूँ जो भागवत करवाता है उसकी 7 पीढ़ी आगे तर जाती है और 7 पीढ़ी पीछे की तर जाती है। तू कहता है कि लक्ष्मण और राम ने सूप नखा के नाक कान क्यों काट दिया? तो सुन मेरी बात, नाक कान इसलिए काटा क्योंकि वो पूर्व जन्म में लक्ष्मण की स्त्री थी सूर्पनखा, और उसने गलत काम किया था, इसीलिए लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिया। समझ में आया? भगवान राम जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। तो पहले तो आपके अपनी उम्र का लिहाज करिए, और दूसरी बात यह है किसी धर्म पे टीका टिप्पणी मत करो। अब जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, आप अपने अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए, और जितने हमारे शास्त्री लोग हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, आप जो है आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? कोई लाठी दिखाता, कोई डंडा दिखा रहा, कोई गाली दे रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। आप इस पे अगर बोलना है तो इस पे बोलिएगा। कितना अच्छा प्रश्न उत्तर चल रहा था, आप लोग बीच में आए, तरबड़ काट दिया और बंद करवा दिया। लेकिन मैं बंद नहीं करूंगा प्रश्न उत्तर। अगर मेरी बात ये बड़े भाई राजेश शास्त्री जी के कानों तक पहुंच रही हो, वीडियो देख रहे हो, तो कृपया उनसे मेरा निवेदन है एक बार फिर से पुनः चालू करो प्रश्न उत्तर। देखूंगा आपकी बार कौन आता है मूर्ख। अरे तुम्हें बोलना है तो इस पर बोलिए जो भगवान श्री राम को उल्टी सीधी कर है। तुम्हें बोलना है तो कृष्ण भगवान के उस पे बोलिए जो कृष्ण भगवान को उल्टी सीधी कह रहा है, इस पे बोलिए तो मैं जानूंगा तुम बहुत बड़े शास्त्री हो। समझ गए? आप प्रश्न उत्तर मत बंद करवाना। वैसे सबका मेरा सम्मान है, किसी से मेरी लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैंने ये विचार अपने रखे हैं। ये जो 60-70 साल का ये फिर से फोटो देख लीजिए आप, ये जो दिख रहा है इसने भगवान राम और कृष्ण को और माता पार्वती बहुत गलत बातें कही। मैं अपने जवान से नहीं कह सकता हूँ। आइए ध्यान देते हैं आगे चर्चा की तरफ। तो मेरा जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, कृपया अपना कमेंट इस विषय में जरूर दें कि प्रश्न उत्तर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तो बढ़िया संदेश है पब्लिक में जा रहा, लेकिन मैंने एक चीज और सुन रखा, कुछ लोग तो मंच के पीछे पड़े। तो खैर स्वर सम्राट के परिवार से ये आदेश आया है कि मंच नहीं लगेगा, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। भैया हमारे राजेश शास्त्री जी, मनीष शास्त्री जी और नरेंद्र नारायण जी महाराज और स्वर सम्राट के परिवार के डायमंड सुपरस्टार मंजेश शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत सम्मान। मैं उनका सम्मान करता हूं। अब प्रश्न उत्तर जब उन्होंने मंच लगवाना बंद करवा दिया तो मंच के पीछे क्यों पड़े हो? मंच में क्या रखा है? कुछ नहीं लग पाएगी मंच बंद, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। इतना कहा किसी के पास में समय है। मैं मंच नहीं लगवाऊंगा। मैंने तो पर्चा भी छपवा लिया, ये देखिए मैंने पर्चा छपवा लिया है, और इसमें जो है मैंने 51,000 रुपए का पुरस्कार रखा है। कितने हजार का? 51,000 रुपए का पुरस्कार रखा है। और जो मेरे ये
20 प्रश्न बताएगा उसको 51,000 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा। ना कोई मंच ना कोई कुछ। यूट्यूब चैनल पे आइए, किताब पुस्तक के साथ में रामचरितमानस, महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण, इन पुराणों से ये प्रश्न लिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को के उत्तर दीजिए, 51,000 ले जाइए। ये प्रश्न यूट्यूब चैनल पे जनता जनार्दन के सामने आ रहे हैं, तो आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए। ये पर्चा है और इस पर्चे में 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्न जो हल करेगा उसको 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसमें जैसे प्रश्न है, सुनो मैं 1-2 प्रश्न आप लोगों को बता दूं। प्रश्न कौन है? शंकर जी की जटाओं से गंगा जी का अवतरण हुआ, परंतु किसकी जटाओं से नदी बही? शंकर जी के 5 मुख कैसे हुए? ये पहला प्रश्न है। रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई? 7 समुद्र किसके लड़के हैं? ये दूसरा प्रश्न है। द्रौपदी एक पति के पास में जाती थी, शरीर को कैसे शुद्ध करती थी? द्रौपदी के 4 हाथ कब हुए? ये तीसरा प्रश्न है। ऐसे 20 प्रश्न हैं, मैं आपको ये फिर से दिखा रहा हूं। इस पे ये पढ़ लीजिए वीडियो को स्टॉप करके, और जो इन प्रश्नों के उत्तर बताएगा उसको 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हाँ, इन प्रश्नों को जो उत्तर बताएगा 51,000 का पुरस्कार। ना कोई मंच ना कोई झंझट, तुरंत बताइए और तुरंत रुपया ले जाइए। घर पे बैंक से निकाल करके हमारे पिताजी ने रुपया रखा है देने के लिए। आप आइए, प्रमाण के साथ में आइए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 51,000 रुपया ले जाइए। मैं सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। और YouTube चैनल पे अगर बताना है तो YouTube चैनल पे बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जय श्री राधे कृष्णा। लेकिन आप लोगों को एक बात बताना भूल गया हूँ, ये बता दूं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने 7 कांड लिखे, लेकिन छोटे बड़े क्यों हो गए? इसका कारण क्या है? इसका उत्तर मैं कल एक वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा कि 7 कांड ये लिखा, इसमें जो है छोटे बड़े कांड क्यों हो गए। और रामचरितमानस में जनता जनार्दन के कुछ प्रश्न आए हैं कि रामचरितमानस में कितनी रा और मां से रिक्त चौपाई है, ये बताऊंगा। और ये जल कहां से आया ये बताऊंगा। वर्णमाला में कौन सा ऐसा शब्द है जो पहले आएगा ये बताऊंगा। और 2 प्रश्नों के उत्तर और हैं जो कल मैं बताऊंगा, वीडियो में आएगी, सब लोग देखिएगा। और अपना विचार इस कमेंट में जरूर बताइए। जिन्होंने भगवान शंकर जी, भगवान श्री कृष्ण और राम जी को गलत सलत बोला, इस पे जरूर कमेंट करिए। जय जय श्री राधे श्याम।